सो गाइज़ फाइनली जिस चीज़ का आपको वेट था वो चीज़ लॉन्च हो चुकी है। मतलब कि मी बैंड 4 फाइनली लॉन्च हो चुका है चाइना में। और आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊंगा क्या क्या नई चीज़ें आई है उस मी बैंड 4 में, क्या रहेगी इंडिया में प्राइसिंग उसकी, ग्लोबल लॉन्च कब होगा, मतलब इंडिया लॉन्च कब होगा। सो देखते रहिए पूरी वीडियो। सो हे गाइज़, दिस इज दीपांशु एंड यू आर वाचिंग अनबॉक्स टेक्नोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई मी बैंड 4 लॉन्च हो चुका है और मी बैंड 3 से अगर मैं कंपेयर करूं स्क्रीन के मामले में तो इसमें आपको हल्की सी स्क्रीन थोड़ी बड़ी मिलने वाली है। लास्ट टाइम मी बैंड 3 में क्या था कि आपको जो स्क्रीन है वो एमोलेड मिलती थी, बट वो होती थी ब्लैक एंड वाइट, तो इतना अच्छा लुक नहीं मिलता था, बिल्कुल क्लासिक लुक मिलता था, थोड़ा नॉर्मल सा ही लुक मिलता था स्क्रीन में। और बट अब बात करूँ मी बैंड 4 की तो येस फाइनली इसके अंदर कलर डिस्प्ले आ चुकी है। आपको एमोलेड डिस्प्ले ही मिलेगी यार, एमोलेड का आपको पता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी होती है। तो वैसे ही इस बार भी ब्लैक एंड वाइट की जगह इन्होंने कलर डिस्प्ले करी है, बट एमोलेड ही है ये। और यार मतलब बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला मी बैंड 4 के अंदर। और स्क्रीन साइज़ इसको मी बैंड 3 से हल्का सा बड़ा किया है। सो इसके वेरिएंट्स की बात करूँ सबसे पहले तो ये 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुआ है। नॉर्मल वेरिएंट है जो पहले आता था, ब्लूटूथ वेरिएंट, इसके साथ साथ NFC वेरिएंट भी साथ में आया है इसके, और साथ ही साथ में एक लिमिटेड एडिशन कह सकते हो, मतलब कि एक नया एडिशन आया है, मतलब एवेंजर्स एडिशन भी आया है। तो मतलब मार्वल्स के जो फ़ैन है, एवेंजर्स के जो फ़ैन है, तो उनके लिए एक तरह से मतलब बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ होने वाली है ये मार्वल्स एडिशन या एवेंजर्स एडिशन बोलो। और बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये अभी चाइना में लॉन्च हुआ है, तो इनकी करेंसी युआन में होती है। तो अगर मैं इनको कन्वर्ट करके इंडियन प्राइसिंग बताऊं कि मतलब कन्वर्ट करके कितनी आ रही है, सो ब्लूटूथ वेरिएंट की बनती है अप्रॉक्स 1700, मतलब कि 1700। अगर NFC वेरिएंट की बात करूँ तो इसके अंदर आपकी बनती है 2300, मतलब कि 2300। और फाइनली अगर मैं बात करूँ लिमिटेड एडिशन जो कि है इनका एवेंजर्स एडिशन, उसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो वो बनती है 3500, मतलब कि 3500। तो ये 3 वेरिएंट्स में आने वाले हैं। और मतलब बहुत ही यार मतलब इस बार काफ़ी अच्छा इन्होंने लॉन्च कर दिया है। एवेंजर्स एडिशन भी निकाला है तो वो यार काफ़ी अच्छा निकाला, लेकिन थोड़ी एवेंजर्स एडिशन की मुझे प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा लगी। अगर वो थोड़ी कम होती इंडिया में तो काफ़ी अच्छा हो जाता। अगर मैं मी बैंड 3 की बात करूँ तो वो आपको अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ में मिलता था, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको 1700 में दिखाई दे रहा है। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है। ब्लूटूथ वेरिएंट मी बैंड 4 का कम प्राइस में कन्वर्ट करके आ रहा है, बट पता नहीं इंडिया में इसकी प्राइस थोड़ी और हाई कर दे, कुछ पता नहीं है Xiaomi का। बट यार Xiaomi का होता है कि अब हमेशा एग्रेसिव प्राइस रखती है, तो इस बार भी हो सकता है कि मी बैंड 3 से भी सस्ता हो जाए मी बैंड 4। सो गाइस, आप मी बैंड्स देखोगे, मी बैंड 3 देखो, मी बैंड 2 देखो या मी बैंड HRX एडिशन देखो, तो इसमें क्या होता था, आपकी चार्जिंग पॉइंट नीचे की साइड मतलब बॉटम साइड होती थी। बट मी बैंड 4 में अब अलग आएगा। मी बैंड 4 की जो चार्जिंग पॉइंट होने वाला है वो रेयर साइड में होने वाला है, पीछे की साइड। और थोड़ा इससे पता चलता है कि वो रिमूवेबल नहीं होने वाला है, बट अभी इंडिया में आता है, सबके हाथों में आते हैं रिव्यूज़ वगैरह के, तब पता चलेगा कि भाई रिमूवेबल है या नहीं है। बट अभी तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो रिमूव हो सकता है नहीं हो सकता, बट उन्होंने कर दिया रेयर साइड, तो इससे लगता है कि मी बैंड 4 जो है वो रिमूव नहीं हो सकता स्ट्रैप से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, वरना क्या होता था कि स्ट्रैप लूज़ हो जाया करता था और मी बैंड गिर जाता था। कई सारे लोगों का, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, उनका भी गिर गया था, ऐसे ही बैंड लूज़ हो गया था उनका, तो उसके कारण काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बट अब ये रिमूवेबल नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर बात करें इसके वाटरप्रूफ रेटिंग की तो ये अप्रॉक्स आई थिंक 50 मीटर्स तक और आप इसको अंडर वाटर ले जा सकते हो। और इसके अंदर आपको 5 ATM की अंडर वाटर रेटिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो गाइस, अगर इसकी स्क्रीन की बात करूँ तो यार स्क्रीन मी बैंड 3 की तरह आपको, जैसे मैंने बताया, कलर्ड मिलेगी। मी बैंड 3 में आपको ब्लैक एंड वाइट मिलती थी, बट मी बैंड 3 के अंदर आपको टच डिस्प्ले मिलती थी। वैसे ही मी बैंड 4 के अंदर भी आपको टच डिस्प्ले मिलेगी, टच सेंसिटिव। इसमें आपको कोई बटन नहीं मिलेगा, जैसे ये HRX है मेरे पास, सॉरी मी बैंड 2 है, तो इसमें क्या था कि आपका बटन था, बटन से ही आपको टैप करके सारे ऑप्शन आते थे। बट मी बैंड 4 में आपको बस स्लाइड वगैरह जैसे होते हैं, बिल्कुल टच स्क्रीन मिलेगी एमोलेड वाली, और 2.5D कर्व्ड ग्लास मिलेगा उसके अंदर। तो 2.5D कर्व्ड, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। 2.5D कर्व वो थोड़ा एम्बोज होता है बाहर की तरफ, और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी कहा गया है। बट मी बैंड 2 में भी कहा गया था भाई स्क्रैच रेजिस्टेंट है, बट काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं इसके ऊपर भी, तो कुछ पता नहीं क्या चलता है इनका। सो अगर बात करें तो वैसे ही जैसे पहले आपको मी बैंड्स में मिलता है, आप उसको फ़ोन से कनेक्ट कर लो और बाकी आप फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो, स्लीप डिटेक्शन वगैरह कर सकते हो। और इसमें आपको थोड़ी फिटनेस ट्रैकिंग आपको थोड़ी और अच्छी एनहेंस मिल जाती है। पहले क्या था कि भाई आप अपने स्कूटी चला रहे हो या कार में हो, मेरे साथ तो होता था, मैं स्कूटी चलाता था, तो अगर मैं वापस आके देखता था तो कुछ ज़्यादा ही मतलब 100-200 स्टेप्स बढ़ जाते थे अपने आप ही स्कूटी चलाते चलाते ही। बट
कहा जा रहा है कि भाई हमने इसको और एनहेंस किया है और आपकी जो स्टेप काउंट है वो और भी ज़्यादा सही हो चुका है। अब आई डोंट थिंक कि वो प्रॉब्लम आनी चाहिए दोबारा से। तो इससे आप MI के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मीम ने अभी LED बल्ब निकाला है अपना कलरफुल्स वाला, जिसमें आपको कलर्ड लाइटिंग्स मिल जाती है अलग अलग, तो वो भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो अपनी मी बैंड से ही। और साथ ही साथ में आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड अब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पहले डाउनलोड करते थे मी बैंड 3 के लिए कि मतलब आपको म्यूज़िक चेंज करना है, म्यूज़िक प्ले पॉज करना है, तो उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ती थी। बट अब इन्होंने इनबिल्ट दे दिया, आप इसके अंदर से ही पहले आपको मिल जाएगा, आप इसी से ही अपना म्यूज़िक प्ले और पॉज कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर वैसे ही पुराने जैसे होते हैं, आपको हार्ट रेट सेंसर भी मिल जाता है, आपको इसके अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, साइकिलिंग मोड, जॉगिंग मोड और स्पोर्ट्स के काफ़ी सारे मोड्स। और इसके अंदर आपको 5 एक्सिस का सेंसर भी मिल जाता है, जिससे क्या होता है इसके अंदर आप अगर स्विमिंग करते हो इसको पहन के, तो ये आपके स्ट्रोक्स पहचान लेगा कि आप कौन सा स्ट्रोक स्विमिंग करते हो, बटरफ्लाई टाइप में, मेडले वगैरह, तो ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है और आपको उसी हिसाब से आपको डाटा देगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने डाली है। सो एक और इसका इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसके अंदर आपको यार इनबिल्ट माइक मिल जाता है, जिससे क्या कर सकते हो आप कि इसके असिस्टेंट को आप एनेबल कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ओके गूगल, वैसे ही हमारा गूगल असिस्टेंट एनेबल हो जाता है। कुछ इसी तरह आपका ये माइक काम करेगा। और चाइना में गूगल नहीं मिलता, तो इन्होंने Xiaomi ने अपना ही एक असिस्टेंट डेवलप कर रखा है, तो वहाँ पे वो चलता है। और अभी कुछ पता नहीं है कि ये ग्लोबली जब लॉन्च होगा ये Xiaomi के असिस्टेंट के साथ आएगा या फिर आपको ये गूगल असिस्टेंट के साथ मिलेगा। और मैं यार होप करूँ अगर ये गूगल असिस्टेंट के साथ ले आएंगे तो यार काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर NFC वेरिएंट भी आने वाला है, तो येस NFC के थ्रू आप इसमें पेमेंट्स भी कर सकते हो। चाइना में इन्होंने पार्टनरशिप किया है अली एक्सप्रेस के साथ, तो उसके थ्रू चाइना में ये चलता है, NFC में पेमेंट्स होती है। बट अगर ये ग्लोबली आता है तो आई थिंक ये शायद कर सकते हैं गूगल पे के साथ, पेटीएम के साथ, किससे भी कर सकते हैं। बट मेरा जो मानना है, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया है मी पे ऐप, तो आई थिंक ये मी पे के साथ ही इसको जोड़ देंगे और आप मी पे के थ्रू ही इसकी पेमेंट्स कर सकते हो NFC की। और कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं कि इंडिया में ये NFC वेरिएंट नहीं आएगा, तो हो सकता है कि ना आए। अगर NFC वेरिएंट नहीं आ रहा तो मुझे लगता है कि भाई मार्वल्स एवेंजर्स एडिशन भी नहीं आ पाएगा। तो देखते हैं यार क्या होता है। बट ब्लूटूथ वेरिएंट तो यार आपको मिलेगा ही मिलेगा। NFC और एवेंजर्स एडिशन का अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है कंपनी की तरफ से। सो इसके लॉन्च की बात करूँ ग्लोबली या फिर मैं बात करूँ इसके लॉन्च इंडिया की, तो चाइना में तो लॉन्च हो ही चुका है और अभी कंपनी ने कुछ कंफर्म नहीं किया भाई ग्लोबली कब लॉन्च होगा, इंडिया में कब लॉन्च होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बताऊँ तो यार ये कुछ जून जुलाई के अंडर आ जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त तक चला जाएगा तो अच्छा रहेगा, उससे ज़्यादा लेट हो जाएगा तो यार फिर मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं कि सैमसंग भी अपने एक फ़िटनेस बैंड निकाला है जो कि मी बैंड को कंपटीशन देगा। तो अगर जून जुलाई अगस्त से ज़्यादा लेट होता है तो यार इसके लिए थोड़ा बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि सैमसंग भी आने वाला है। और अगर मैं इसके इंडिया लॉन्च की बात करूँ तो यार तो आई थिंक यार K20 और K20 Pro जब लॉन्च होगा तो उसी के साथ ही ये लॉन्च कर दे मी बैंड 4। मेरी यही उम्मीद है, अगर ये लॉन्च कर देते हैं उसके साथ तो यार काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि मी बैंड जो है सीरीज़ वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलती है। आप कम से कम 10 बंदों में से किसी 2 बंदों के पास तो होता ही है, क्योंकि यार मी बैंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ दे देती है। तो ये थी यार आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और यार प्राइसिंग भी बता दिया मैंने, और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार मेरे चैनल को। आपको मेरे चैनल का लोगो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और मेरी रिसेंट वीडियो देख लो, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो यार, क्या कर रहे हो, बातें करेंगे साथ में मिलके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कर दो यार प्लीज़। सो हियर दीपांशु साइनिंग ऑफ, थैंक यू।